हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर गोल्स। कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ प्रियांशु शर्मा। आज आपके सामने रेस एंड रेसिज्म के टॉपिक पे हम आज आपको पढ़ाएंगे। आज तक अभी तक हम लोग बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं एंथ्रोपोलॉजी के पेपर फर्स्ट में। पेपर फर्स्ट में जो है हम बहुत सारे टॉपिक्स अभी तक कवर कर चुके हैं। बायोलॉजिकल के मोस्टली जितने टॉपिक थे उसमें से 90% तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के टॉपिक्स थे। ठीक है, आज है रेस एंड रेसिज्म। ठीक है, उसके मतलब हो चुके तो मतलब डीएनए में बोलूँ, डीएनए और डीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हुआ, सेल हुआ। ठीक है, और सेल डिवीजन पूरा कंप्लीट हो गया, हीमोग्लोबिन, ब्लड वगैरह। मोस्टली 90% टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं आपके बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के। ठीक है, अब जो भी थोड़ा बहुत टॉपिक्स बचे हैं, एक टॉपिक मैं कल करवाऊंगी, वो है इम्यूनोलॉजी। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट इज इम्यूनोलॉजी बट इम्यूनोग्लोबिन टाइप में जो भी है, आईजीजी, आईजीएम, आईजीबी, ये सब मैं आपको कल करवाऊंगी। आई होप वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो बायो का, वो हम कल कर लेंगे। और आज हम करते हैं रेस एंड रेसिज्म। बाकी हम कल क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो कल की क्लास में मैं आपको जब अपलोड करूंगी तो आप देख सकते हैं। प्लीज़ स्टूडेंट, जिसको भी मेरी क्लासेस देखनी है, जो पुराने मेरे लेक्चर्स नहीं देख पाए थे, पुराने लेक्चर्स नहीं देख पाए थे, वो यूट्यूब पे जाके मेरे प्रॉपर प्ले लिस्ट बनी है एंथ्रोपोलॉजी की करियर गोल्स पे। आप एक एक लेक्चर वहाँ पे देख सकते हैं। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आ रहा, या फिर किसी को ये है कि नहीं हमें नोट्स प्रोवाइड करें, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट रेस एंड रेसिज्म। ठीक है, पहले मन में क्वेश्चंस आते हैं। रेस वर्ड को सुनते ही मन में कुछ क्वेश्चन आते हैं। हाउ इज रेस सोशली कंस्ट्रक्टेड इन सोसाइटी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, एंड व्हाट एविडेंस इज दैट देयर इज रेस रिलेशंस आर इम्प्रूविंग इन द सोसाइटी। ठीक है, ये हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जब हम रेसिज्म के बारे में कुछ भी डिस्कशन करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमारे माइंड में आते हैं कि ऐसा क्यों है, सोसाइटी में ऐसा क्यों है, कोई डिफरेंस क्यों करता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में आते हैं। ठीक है, या फिर ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए है कि आपके माइंड में आते होंगे, या आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों है। क्वेश्चन फॉर यू, या आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए ऐसा क्यों है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैंने बहुत सारे मतलब मैं आपको अप्रॉक्सीमेट, मैंने 4 to 5 क्लासेस में अप्रॉक्सीमेटली आपको ये बोला है कि भाई मैं आपको ये चीज़ पूछती हूँ, देन आप मेरे को उसको कमेंट बॉक्स में आप मेरे को उसका आंसर दीजिए। मुझे बहुत ही रेयरली कभी कोई स्टूडेंट उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करता है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ अपना लेक्चर देखने के बाद, आप लेक्चर देखने में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर कोई भी मैं आपके ऊपर क्वेश्चन देती हूँ या एज ए होमवर्क, ऐसे कोई भी, जैसे अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप ही के लिए है, तो इसका क्या आंसर हो सकता है वो मेरे को आप बताएं। तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दिए, जिससे मेरे को भी पता चले कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, अभी हम पढ़ेंगे रेस, डिस्क्रिमिनेशन, प्रीजस्टिस, सोशलाइजेशन, रेसिकल एथिकल ग्रुप्स इन द यूएस। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। व्हाट इज रेस। सम पीपल विथ रेस इज स्किन कलर। ठीक है, स्किन के कलर पे, रिलीजन पे, नेशनैलिटी पे, इन सब पे क्या होता है, हमारा रेसिज्म का या रेस का मतलब मेन चीज़ें स्टार्ट होती हैं। एंटायर ह्यूमन स्पीसीज, द ह्यूमन रेस। एक साइकोलॉजिकली डेफिनेशन क्या है रेस की, एक कैटेगरी ऑफ पीपल हु हैव बीन सिंगल आउट एज ए इंफीरियर और ए सुपीरियर ऑफन ऑन द बेसिस ऑफ द रियल और physical characteristics such as skin, color, skin texture, hair texture, eyes, shape और other subjective selected attributes। ठीक है, मतलब आपको ना किसी भी चीज पे देख के, आपके फिजिकल अपीयरेंस पे देख के आपको जज किया जाए। Who has been signed on the inferior or superior based on the real or physical characteristics। ठीक है, a race is a category of the people who have been singled out as inferior or superior on the basis of the real physical characteristics such as skin color, उसके texture, उसका shape, उसका color, उसके attribute। Race has a little meaning biological due to the interbreeding in the human population।
इसके अंदर इंटरब्रीडिंग होती है? ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर। 66% of the DNA difference, only 6% of DNA difference in human can be attributed to the racial difference, and thus many social and natural scientists has been dismissed race as a category. कितने परसेंट डिफरेंसेस, कितने परसेंट डीएनए डिफरेंसेस है? 6%। तो एक तो भाई स्किन कलर पे, टेक्सचर पे, आईज की शेप पे, बॉडी शेप पे, हेयर्स के टेक्सचर पे, मतलब इन सब चीज़ों पे, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिकली इसका एक छोटा सा क्या मीनिंग हो सकता है? इंटरब्रीडिंग इन द ह्यूमन पॉपुलेशन। किसकी वजह से होती है? ड्यू टू इंटरब्रीडिंग ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। 6% ऑफ जो डीएनए है, किसी भी ह्यूमन का जो 6% डीएनए है, कैन बी एट्रीब्यूट टू द रेशियल डिफरेंसेस, and thus many social and natural scientists have been dismissed race as a category, ठीक है। अब कुछ इसकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री कॉन्सेप्शंस है रेसिज्म के, रेस के, सॉरी, मोनोजीनियस 1914 to 18th सेंचुरी में रेशियल क्लासिफिकेशन बाय द ओरिजिन, ठीक है। पॉलीजीनस, polygenism in 18th to 19th century focused on the inheritance of the trait, and evolutionism late in the 19th century. Race evolved over the time and explained the dominance of Europe. Race as a class, culture, race as a thought to determine the social standing and the culture. Race as a national 19th to 20th century. Racial mixing blur fixed category, race used as a political category, ठीक है। एट लास्ट रेसिज्म जो रेस जो है एक पॉलिटिकल कैटेगरी की तरह यूज किया गया। उसके बाद ये सब इनकी डिस्कवरी थी 18 to 14 to 18, 18 to 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी, ठीक है। इसमें जो है 19th सेंचुरी में डिटरमाइन द सोशल स्टैंडिंग एंड द कल्चर, और 19 टू 20 सेंचुरी में फिक्स्ड हो गया, ये ऐसे यूज होने लगी एक पॉलिटिकल कैटेगरी की तरह। So race is a social construction. It is a generally agreed among the psychologists that the race is a socially constructed based on the social realities, norm, उनके group experience with the society at a एक particular time पे, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम पर ये कैसे रिमेम्बर कर सकते हो आप? थॉमस की थ्योरम से। रिमेम्बर द थॉमस थ्योरम ना। अब थॉमस थ्योरम मुझे सोच के कोई भी स्टूडेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, जो भी वीडियो देखते हैं प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि थॉमस थ्योरम क्या थी, ठीक है। It is a generally agreed among the sociologists that the phrase is socially constructed based on the social realities, जैसे उनके नॉर्म्स पे, उनके ग्रुप एक्सपीरियंस पे within the society at a particular time. Race became significant only after the translating economy merged in the कौन सी ईयर में मर्ज हुई? 14th ईयर्स में मर्ज, ठीक है। ये सोशल कंस्ट्रक्शन, ये who would you consider as a white and why? अब इसे एज ए वाइट क्यों कंसीडर करते हो, क्यों कंसीडर करते हो, मुझे ये भी बताइए, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अभी तक मैंने जितने भी लेक्चर अपलोड करे हैं, किसी को कोई भी सीरियसली अगर ये है कि नहीं मैम आप हमें ऐसे मत पढ़ाइए, ऐसे पढ़ाइए, तो प्लीज मुझे कमेंट करना है, ठीक है। ये इंटररेशियल मैरिज हुई इन 1864 में, जिसपे कॉमनवेल्थ ऑफ वजाइना का, कॉमनवेल्थ ऑफ वर्गिना का एक फॉर्म था, सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज है, जिसमें डेट ऑफ मैरिज, प्लेस ऑफ मैरिज, दोनों हस्बैंड वाइफ के नेम, बर्थ प्लेस, रेजिडेंस, पेरेंट्स नेम, ऑक्यूपेशन, ठीक है, वो सब इसमें मेंशन किया। द प्रोफेसर एट द जॉन मन्सन यूनिवर्सिटी हैड ए ग्रैंडफादर एंड नेटिव Gina is a great grandmother. His grandfather listed as a colored on the wedding certificate. उन्होंने वेडिंग सर्टिफिकेट के ऊपर कलर का भी, उन्होंने कलर का भी मतलब कलर भी बताया है उन्होंने वेडिंग सर्टिफिकेट के ऊपर। मतलब तो क्या है, रेसिज्म है ना ये, तो मतलब आप रेस क्या, आपका कलर्ड, कलर्ड कलर, तो ये क्या रेस है।
कि भाई आप एक मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर जो है आप उसका कलर भी मतलब इन्होंने तो चलो कलर ही शो किया बट इन जनरल लोग अपनी हाइट कलर सब कुछ यूज शो कर दें तो ये भी एक रिकॉर्ड में यही तो एक ही रेसिज्म है। Characteristics of the ethnic groups, a unique cultural traits, a sense of community, a feeling of ethnocentrism, subscribes membership from the birth, tendency to occupy a geographical area. एक फॉर एग्जाम्पल ये कुछ एथनिक ग्रुप्स के पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन विद a historical united by a common faith lived in a ethnic involved in cities like वो रहता है एनवीसी एंड बूस्टन में वो रहता है refers to the folk way of Irish over the WA WASP culture and remain the neighborhood due to the discrimination. के neighborhood के discrimination. Dominant and ordinate groups क्या होते हैं? Dominant group is one of that is a advantage and has a superior sources and right in the society. Dominant क्या? This dominant group is the one that is advantaged and has a superior resource and right in the society. Subordinate group is who one whose member are disadvantaged and subjected to unequal treatment. इसमें जो थे वो एडवांटेज थे जो डोमिनेंट ग्रुप थे और सब ऑर्डिनेट ग्रुप में डिसएडवांटेजेड है और अनइक्वल ट्रीटमेंट मेंबर्स हैं ट्रीटमेंट है बाय द डोमिनेंट ग्रुप एंड हु आर रिगार्ड themselves as a subject of the collective discrimination. Why would it अब ऐसा क्यों है कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो मतलब dominate and superordinated rather than the majority or minority है ठीक है। अब आता है prejudice and racism. The negative attributes based on the generalization about the members of a selective ethics or other groups. इथ्रोसेंट्रिज्म क्या रेफर करता है टू द टेंडेंसी उसके अंदर एक टेंडेंसी होती है टू रिगार्ड अगर ओन कल्चर कि वो अपने कल्चर को अपने आप रिगार्ड करे एंड ग्रुप एज ए स्टैंडर्ड एंड स्टीरियोटाइप आर द ओवर जनरलाइजेशन अबाउट द अपीयरेंस बिहेवियर और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन ठीक है। Racism attribute belief and practices that justify the superior treatment of the one group. ये देखिए ये आपका ये टर्म है रेसिज्म डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजुडिस डेफिनेशन एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट ठीक है। तो racism is a set of attributes, the practices that is used to justify the treatment of other races and ethnic groups पर ठीक है। सीधा सिंपल एंड सीधी भाषा में लिखा हुआ है एंड डिस्क्रिमिनेशन है एक्शन और प्रैक्टिसेस ऑफ डोमिनेंट ग्रुप डोमिनेंट ग्रुप मेंबर्स जो है उनका एक्शन उनकी प्रैक्टिसेस दैट हैव ए हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ सबऑर्डिनेट ग्रुप जिससे किस पे हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ रहा है सबऑर्डिनेट ग्रुप्स। इससे क्या हो रहा है रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्या है आइसोलेटेड वर्सेस इंस्टलाइजेशन एंड डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट वर्सेस डायरेक्ट ठीक है। Prejudice negative attribute based on the facility generalization about the members of a specific ethnic lexical and other group जिसमें आ रहा है स्टीरियोटाइप्स ठीक है। तो ये मेन आपके तीन चीज है रेसिज्म डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रीजस्टिस ठीक है। रेसिज्म आपको समझ में आ गया सेट ऑफ एट्रिब्यूट्स प्रैक्टिस दैट इज यूज्ड टू जस्टिफाई द ट्रीटमेंट ऑफ अदर रेसिज्म ठीक है और अदर एथनिक ग्रुप्स। Discrimination action of practices of a dominated group member that have a harmful impact of the subordinate group. जो भी सबऑर्डिनेट ग्रुप है उनके ऊपर एक हार्मफुल इफेक्ट पड़ना ठीक है। किसी भी एक्शन और प्रैक्टिस डोमिनेंट ग्रुप मेंबर्स के ऊपर किसका भी हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ना किस पे ऑन ए सबऑर्डिनेट ग्रुप्स का। प्रीजस्टिस प्रीजस्टिस नहीं है ठीक है। इसमें क्या है नेगेटिव एट्रीब्यूट बेस्ड ऑन द फैसिलिटी जनरलाइजेशन अबाउट द मेंबर्स ऑफ ए स्पेसिफिक एथनिक रेसिकल एंड अदर ग्रुप्स ओके। कुछ थ्योरीज हैं प्रीजस्टिस के ऊपर कुछ हाइपोथेसिस हैं कोर कल्चर ऑफ प्रीजस्टिस है ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है ठीक है।
उसके बाद ये कैटेगरीज एंड देन नाउ, ये कैटेगरी है जो प्रीवियस ईयर्स की जो भी कैटेगरीज है उनके बेसिस पे है। सम अंडरस्टैंडिंग है 2010 के ऊपर, वाइट ब्लैक एंड ब्राउन के ऊपर एक पूरा टॉपिक है। सब ग्रुप्स ऑफ वाइट, वाइट के भी बहुत सारे सब ग्रुप्स होते हैं, ये वो है। डू यू थिंक दैट ए वाइट सब ग्रुप्स लाइक ए WAPAS और वाइट एथनिक स्टिल एग्जिस्ट? डू दे सिंपली एग्जिस्ट इन ए पर्टिकुलर? ठीक है, एक तीनों है। एशियंस के ऊपर क्या चीजें हैं वो है। फिर सिंबॉलिक interactionism and race. How does this thus exemplify that internationalist perspective? ये फिर functionalist क्या है, assimilation and ethnicalism में, gender। फिर आता है एक रेस क्या है, एक सिंपल फॉर्म में, एंड देन रेसिज्म क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। अमेरिका में रेसिज्म का मतलब कैसे हर्ट करा उनके माइनॉरिटी पे। रेसिज्म इन द फॉर्म ऑफ क्या है, रेसिज्म एक ये क्या, ठीक है। रेसिज्म इज प्री जस्टिस प्लस ओवर, ठीक है। सिन, ठीक है, यहाँ पे आपका खत्म होगा। उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है, कंट्री एजुकेशन है, ठीक है। डिसएडवांटेज रेस एंड रेसिज्म की तो आपका ये कुछ टॉपिक्स हैं जो भी मैं कंप्लीट कराऊंगी आपको। हाँ, आई थिंक ये आपको बोरिंग लग सकता है रेस एंड रेसिज्म, बिकॉज ये पूरा थियोरेटिकल बेसिस है। बायो में अभी तक हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ रहे करते थे अभी तक, तो ये लिटिल बिट थियोरेटिकल है, लिटिल बिट क्या फुल थियोरेटिकल है, तो इसलिए आपको थोड़ा ये बोरिंग लग सकता है, ठीक है। अब आते हैं थ्योरी ऑफ प्री जस्टिस में। Aggregation hypothesis जो है, people who are the frustrated in their efforts of the achieve a highly desired goal will respond to the pattern of the aggression towards the other. Obviously ये तो आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। Culture of the pre, it the socialization experience and it's the normal for the pupil to pre-judge another, ठीक है। किसी भी पर्सन को आप प्री-जज कर लेते हो ना, एक वो भी चीज है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन। एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्टली ये मैप है 1937 का ऑफ द फिलिपिंडियानिया, डेवलप्ड बाय द होम ओनर लोन कॉर्पोरेशन इन न्यू डील एफर्ट्स टू savage distressed property. Section of this of the city were given the grades according to the property and the racial। ये देखो मतलब प्रॉपर्टी में भी इन लोगों का डिवीजन है, सेक्शंस डिवाइड है, ग्रेड वाइज डिवाइडेड है। किसके बेसिस पे? रेसिज्म के बेसिस पे। Grades according to their property and the racial infiltration. The red and yellow area was a predominantly minority, and while blue and green was a safer area for living, ठीक है। मतलब कितना कितना ज्यादा उस टाइम पर भी एक रेसिज्म का वो था, ये रेस का बढ़ावा था, जिसमें मतलब एक प्रॉपर्टी के अंदर मतलब एक कोई जगह है उसके प्रॉपर्टी में भी उन्होंने डिवीजन कर रखा है कि रेड और येलो एरिया किसका है और ब्लू और ग्रीन एरिया किसका है। इसलिए मैंने आपको शो किया कि अगर आपको कोई पूछता है क्वेश्चन में, या फिर फॉर एग्जाम्पल फॉर एक एक्स्ट्रा नॉलेज जिसे आपको आपके एग्जामिनर को फील आ जाए कि हाँ इसमें ये टॉपिक जो है बहुत डीपली स्टडी किया है, उस टाइम पे भी आप ये इसको डाल सकते हैं उसमें कि हाँ भाई हमने ये पढ़ा था। 1 मिनट, ठीक है। फिर आते हैं कैटेगरीज पे, ट्रेसिस कैटेगरीज एंड देन नाउ। प्रीवियस फिजिकल कैटेगरी इंक्लूड 1970 में। कब 1970? मतलब ये तो ये चीज इतनी पुरानी चली आ रही है ना कि आप सोच भी नहीं सकते रेस और रेसिज्म के ऊपर। मतलब इतना पुराना है कि हर चीज में आप गोरे हो, आप काले हो, आपका हाइट, आप अभी की सिचुएशन पे ले लीजिए, आप अभी की सिचुएशन पे ले लीजिए। मतलब मैं तो 1970 का आपको सिचुएशन बनाती हूँ, अभी की सिचुएशन पे कितना ज्यादा है यार, वो तो मोटा है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। उसके बेसिस पे भी लोग एक दूसरे से फ्रेंडशिप करते हैं भाई। मैं तो 1970 का भी आएगा कि क्या क्या चीजें हैं,
और ये जो अभी हमने पढ़ा ये 1937 का मैप है। होम ओनर ने मैप को बनाया था, लोन कॉर्पोरेशन ने बनाया था होम ओनर कॉर्पोरेशन ने 1937 में। ये तो सबका एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये तो देख लो आप। मतलब कितना ज्यादा रेसिज्म और रेसिस प्रेजेंट है हमारे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। 1790 free white male and free white female. All other person including Native American who paid the taxes and free black. वाह वाह वाह। मतलब जो वाइट और फीमेल है और जो वाइट मेल है वो ही मतलब हर चीज से फ्री है। जो बाकी अदर पर्सन जो है अमेरिकन के अमेरिका में वो क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। इंक्लूड नेटिव अमेरिकन हु पे टैक्सेस एंड फ्री ब्लैक, ठीक है। 1890 में ये देखो 1890 में, ये 90s में हिंदू साउथ अमेरिकन इन सब की कैटेगरी नेशनलाइज हो गई। ये कुछ एक सेक्शन है इन ए पर्सन वन स्पेनिश ओरिजिन, ये है कि ये है उसके ऊपर है। व्हाट इज अ पर्सन वन रेस, मार्क करना है आपको, वाइट है कि ब्लैक है या अफ्रीकन अमेरिकन है या की चीज़ है अमेरिकन इंडियन है या ये सोचिए। ये पूरे एक फॉर्म में आपको फिल करना होता था कि भैया आपका आपका मतलब आपकी कैटेगरीज कैसी हैं, आपको अपनी करेक्टरिस्टिक्स बतानी है फॉर्म में, ठीक है। 2010 में the 2010 cases lumps deserve the groups diverse the groups into the one race category. White as a race or any other, most choose white. Arcs are the instructed to mark their race as a white. Beginning in 2000, people are allowed to choose the two or more races. ठीक है, white, black and brown. When asked to identify racial group in America, most people were listed white. एंड अफ्रीकन अमेरिकन, नेटिव अमेरिका, एशियन, ठीक है। बट दे आर अदर ग्रुप और सब ग्रुप विद मेंशनिंग वाइट एथनिक्स आर द नॉन ब्रिटिश इन यूरोप, ठीक है, जिसमें आपके रशियंस भी एंटर कर गए, इटालियंस द एंटर द यूएस बिटवीन द 1892 एंड WASP White Anglo-Saxon Protestants are the upper class of the most US history. ये US history की upper class है जो describe as the WASP usually attend mainline churches, member of the society clubs and sent to the children to the preschool. Oh my God! मतलब WASP जो होते हैं वो अपर क्लास से यूएस हिस्ट्री की, ठीक है। वो अटेंड करते थे मीनवाइल चर्च को, कंट्री क्लब्स को, उनके मेंबर्स हुआ करते थे, ठीक है। एंड देन वो सेंड कर उनके चिल्ड्रन जो है वो प्री स्कूल में जाया करते थे। ओ माय गॉड, ठीक है। सब ग्रुप्स ऑफ वाइट, ये कुछ सब ग्रुप्स हैं वाइट के। कास्ट ऑफ द जर्सी which dispute the Guido lifestyle of the young it northeastern Italian American, ठीक है। Do you think what white subgroups like a WASPS or a white ethnic still exist, or do you have a simply exist in the popular media depression, ठीक है। एक है लेटिनो, ये देखो, ये अंकल जी का कलर और ये आंटी जी का कलर, ये एज ए जोक मैंने आपको बोला है। ये है लेटिनो। लेटिनो इज ओनली द एथनिक ग्रुप रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रिंसेस, नॉट ए रेस। ये किस पे, रेस पे नहीं होता। स्पेनिश लैंग्वेज है एंड द एक्सक्लूड द ब्राजीलियन and the Sarnemias, with the latter include the people from the Latin speaking countries, ठीक है। The crisis makes ask for the major center nationality but often lumps Southeast Asia, India and native for the Pacific island together. What Asians are not included in the crisis category. अब देखो China, the category of origin of Asian America, China 24%, other countries 12%, Japan 8%, Korea 11%, Vietnam is 11%, India 60% and Philippines is 18%. ये थ्योरेटिकल कुछ अप्रोच है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की, कॉन्फेंट की थ्योरी की एंड सिंबॉलिक इंटररिलेशनिज्म की। रेशियल एंड एथनिक डिफरेंस इज ए नेसेसिटी पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एक बहुत नेसेसिटी पार्ट है
The difference is a necessary part of the society when the racial inequality has a function that help in maintain social order. किसको maintain करता है? एक social order को maintain करके चलता है. ये अप्रोच टू रेस एंड ethnicity है. ये केस स्टडी द फंक्शन ऑफ द रेशियल इनइक्वालिटी एंड conflict for the society called could include the relation creation of the social cohesion with, within both the dominant and minority group. Conflict theory, racial and ethnic difference create the intergroup. Minority and majority group have a different interest and may different themselves at the order. And symbolic इंटरनेशनल में रेस एंड दे आर द पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द सेल्फ. ठीक है, अब ये था आपका अप्रोच है रेस एंड इथेनिसिटी की. अब केस स्टडी में सम मेंबर ऑफ द मेजॉरिटी ग्रुप मतलब वाइट एंड मैन इन पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट टू द एक्शन ग्रुप दैट इज द अंडर डिप्रेस्ड ग्रुप्स. ठीक है, and some individual white ethnic and light skinned non-white in particular have an option to conceal their race of ethnicity disadvantage to be sued. They may allow the individual to escape the effect of the racial inequality. ठीक है, symbolic interactions and race contact theory. ठीक है, contact between the degraded group dig- diverted groups ensured in the theory reduce the racism. जिससे क्या होता है, racism reduce हो रहा है. Interrelationists who study how the people define themselves along the racial and ethnic line and how they is a pupil of other races. Interactionists who would have studied to the daily encounter between the people of different races. ठीक है, daily encounter between all the different people. सॉरी. ठीक है, ये एक एडर एक्सप्लेन करने के लिए. ठीक है, ठीक है, तो आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें तो आप क्लियर हो गई होंगी तो रिश्ते के ऊपर, है ना. एंड देन उसके फिर हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट, फिर एक मैरिज सर्टिफिकेट, फिर एथनिक ग्रुप, फिर प्रीजस्टिस डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, अब है फंक्शनलिज्म ऑन द रेसिज्म, रेस एंड एथनिक रिलेशन. उसमें आता है आपका एसिमुलेशन और एथनिक प्लूरिलेशन. ठीक है, प्लूरिज्म. ठीक है, ये दो चीज इसमें बहुत मिक्स्ड होती हैं. तो एसिमुलेशन इज अ प्रोसेस है बाय विच मेंबर ऑफ सब ऑर्डिनेट रेशियल एंड एथनिक ग्रुप बिकम्स अब्सॉर्ब्ड इनटू द डोमिनेंट कल्चर. किसमें अब्सॉर्ब हो जाते हैं? एक डोमिनेंट कल्चर में. ठीक है, ये क्या, एक प्रोसेस बाय विच मेंबर ऑफ सबऑर्डिनेट racial and ethnic groups become sub-absorbed into the एक dominant culture. And ethnic pluralism क्या है? The coexistence of the variety of the distinct racial and ethnic groups with one society, within the one society. Functionalized focus on unequal opportunity and achievement of subordinate groups. Racism is merely a distinction, not an overset of the abstract. ठीक है, अब एक conflict as on the race and the ethnic relation, the case where the racial and ethnic inequality is a permanent feature of US society. ये क्या है? यूएस सोसाइटी का एक परमानेंट फीचर है. क्या चीज? द कास्ट ऑफ पर्सपेक्टिव व्यू. The class perspective, the role of the capitalized class in the racial exploitation. जब ये कब हुआ था? जब विलियम जून्स फिंच ने बोला था द ट्रूली डिसएडवांटेज एक्सप्लेन रेसिज्म इज ए लिमिटेड लाइफ चांस इन इनर सिटी ब्लैक्स. ठीक है, internal colonialism occur when the member of the racial or ethnic group are placed under the control of the dominant group. ठीक है, and split the labor market, the division of the economy into the primary sector composed of the higher paid workers
in more secure jobs and secondary sector of the lower paid workers in job with little security. ठीक है, तो हायर पेड वर्कर्स जो थे उनकी जॉब सिक्योर की गई और लोअर पेड वर्कर्स जो है उनकी जॉब में कुछ थोड़ी सिक्योरिटी दी गई। ठीक है, ये था प्राइमरी सेक्टर्स में डिवीजन जो है। अब एक छोटा एक नॉर्मल चीज में मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। रेस एंड रेसिज्म होता क्या है, मतलब आई नो अभी तक मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ बट एक एक्चुअल डेफिनेशन चाहिए ना आपको भी तो लिखने के लिए। तो रेस इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन द बेसिस ऑफ ए कल्चरली डिफाइंड बायोलॉजिकली ट्रांसमिटेड ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मतलब ह्यूमन बींग्स के बेसिस पे कल्चरली डिफाइंड बायोलॉजिकल ट्रांसमिटेड ग्रुप जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, नॉट फॉर द इनवेरिएबली दिस आर कनेक्टेड विद ए विजिबल एट्रीब्यूट। जो चीजें दिखती हैं जो विजिबली शो हो रही हैं उनके ऊपर, जैसे स्किन कलर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एक्सेट्रा। और रेसिज्म क्या है? रेसिज्म इज अ सेट ऑफ द ब्रीफ एंड सोशल प्रैक्टिस in which culturally defined racial classification instruct from social of the operation. Racism always involves lacking judgment of their classification, superior, inferior, worth, unworth, dangerous, not dangerous, honest and non-honest, dishonest. ये सब इस पे बेस करता है। मतलब जो रेस है वो आपका आपके स्किन कलर पे, आपके स्किन कलर पे, आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, बट आपका जो रेसिज्म है, रेसिज्म का क्या क्लासिफिकेशन है, वो किस बेसिस पे आपको जजमेंट क्लासिफिकेशन दे सकता है? सुपीरियर, इंफीरियर पे, ठीक है, डेंजरस एंड नॉन डेंजरस पे, ऑनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट। ठीक है, रेसिज्म इन अमेरिका हर्ट नॉट ओनली द माइनॉरिटी बट वाइट एज वेल। ऐसा नहीं है जब अमेरिका में रेसिज्म हुआ तो उन्होंने खाली जो माइनॉरिटी पीपल्स थे उन्हीं को हर्ट किया, उन्होंने वाइट पीपल्स जो थे, जो भी वाइट थे, उनको भी एज वेल हर्ट किया है। रेसिज्म रिड्यूस अ सोसाइटी एंड वीकन सोशल मूवमेंट फॉर द ऑप्सेस ग्रुप डिवाइड एंड। ठीक है, सोशल ग्रुप मतलब सोशल जो था वो उसको रिड्यूस हो गया, वीकन हो गया सोशल मूवमेंट जो है। रेसिज्म वीकन सपोर्ट फॉर द यूनिवर्सल प्रोग्राम, किसको सपोर्ट करता है? यूनिवर्सल प्रोग्राम को। ठीक है, रेसिज्म इज अ फॉर्म ऑफ ऑप्रेशन, it is impose the real harm on the people and community और pupils पे जो एक वो real harm impose करता है। In the original US, Indians, black and other non-white were counted as less than the full person, denied virtually all legal protections. Full citizenship for black is not been enacted until the 1964। मतलब 1964 को तक तो जो ब्लैक थे उनको फुल सिटीजनशिप भी नहीं थी, आप ये देखो। एंड नेटिव अमेरिकन हैव मैसिवली displaced from their original land, subjected to the murderous repression and migration. All of this is not just a ancient history, it is ongoing reality today। ये कोई ancient history नहीं है, ये ongoing reality है। ठीक है, racism is a systemized oppression for the one race of other. In other words, the various form of the oppression within the various spheres of the social relation, economical, military, political, and subordination, cultural devolution, and physiological sexual degradation, वर्बल अब्यूज करना, मतलब बोल के बदतमीजी से बात करना, एक्सेट्रा, together make up the whole of interacting and developing processes which operate so normally and naturally, so much as a part of the existing institutions of the society and the individuals involved based of their operation. Racism is a prejudice plus power। ठीक है, racism is a prejudice plus
Racism is a sin that divide the human family. इसने क्या किया? Human family को divide किया, brought out of the image of God among the specific member of that family, and violate the fundamental human dignity. So those called as the children of the same father. ठीक है, फैमिलीज को डिवाइड करना, ये सब करना इनका है। तो ये था आपका पूरा रेस एंड रेसिज्म। ठीक है, नहीं अभी कहाँ से पूरा, अभी तो बचा है। ठीक है, because the court have eliminated the real discrimination and Congress has enacted civil rights. So because some minority people have achieved some measure of the success, and many people believe that racism is not longer problem in the American life. American life में एक लंबी problem नहीं थी racism। कुछ history है racism की। racism has been a part of the social fabric of America since in the Europe colonization, whether it is a direct past of the Native American and Mexican and or the black, the story of the slave, economical exploration, कल्चर नेग्लेक्ट करना, रिप्रेस करना, ये सब हुआ करता था। नन एज escape one or other form of the collective degradation by the harmful majority. Founder of the country in the language, education, legal, and financial system. Sorry, along with the other structure and sector of our society, pupils progress and narrow their access because they are the black है, native हैं, Asians हैं, Americans हैं, इन सब की वजह से। तो racism individual and institutional, obsessed lifestyle, birth, early childhood, schooling, early school dropout हो गए या employment में problem हो गए। ठीक है, the structure of the society are subtly racist for their structure reflect the value which society upload. They are of the majority and the failure of the minority. Member of the both group give the unwitting approval by the accepting thing we are. अब आते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पे। तो रेस के कुछ डिसएडवांटेज हैं और एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज में वी हैव a long since grown to thinking of the black as a racial disadvantage. Rarely, however, do we refer as a white as a racial advantage, even thought this is a equally font characteristics of the existing। ठीक है, इक्वली उनका करेक्टराइजेशन होना है और वाइट और ब्लैक के ऊपर होता है। अब डिसएडवांटेज क्या है? इन एनी एडवांटेज क्या है? इन माय क्लास and please I do not recognize myself as a racist because I taught to we see racism only in the individual act of the meanness by the member of any group, never in the invisible system, and is the racism dominance or any group of my brother। ठीक है, तो ये था इसका एडवांटेज और ये था इसका डिसएडवांटेज। ठीक है, तो आज के टॉपिक के लिए रेस एंड रेसिज्म को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर कुछ भी ऐसा छोटी मोटी चीज़ रहेगी तो मैं किसी भी एक क्लास में उसको फिर एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थोड़ा बहुत जो भी पार्ट है वो ये तो मैं कोशिश करूंगी कल की क्लास में या फिर किसी और जब कुछ और ऐसा पढ़ाएंगे, क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे से कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा लिंक है। क्योंकि मैंने ये आपको जब भी मैंने आपको कहीं भी मतलब डीएनए तो मैंने आपको इतनी बार एक्सप्लेन कर दिया है कि आई थिंक अब तो आपको रट जाना चाहिए। ठीक है, देन कल कोई भी एक नए चैप्टर के साथ हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वैसे रेस एंड रेसिज्म मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर कोई भी नए टॉपिक के स्टार्ट करें, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको इसमें कोई और टॉपिक भी पढ़ना है या फिर कोई पॉइंट समझना है या नहीं मैम नोट्स थोड़े अच्छे मतलब थोड़े अलग चाहिए हमें, प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह एंड ये सब तरीके से हमें चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी और मैं ऐसा करने का पूरा कोशिश करूँगी। ठीक है, और प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। रेस एंड रेसिज्म आई नो ये थोड़ा थियोरटिकल टॉपिक है तो स्टूडेंट्स थोड़ा इंटरेस्ट कम लेते हैं, बट प्लीज़ आप इसको देखिए, समझिए, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी इसको समझने में। ऐसा कोई बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम नहीं है। अगर थोड़ी बहुत भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं इस पूरे चैप्टर को लेके तो आप मेरे को बता दीजिए, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी दोबारा से या फिर ईज़ी और इसकी ईज़ी फॉर्म में एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, अगर ऐसा भी कुछ है तो आप मेरे को ईज़िली बता सकते हैं।
ठीक है। बट आई होप मैंने बहुत इजीली चीज़ें रखी हैं और बहुत इजीली समझाने की कोशिश भी की है कि भाई कैसे क्या होता था, रेस में कितना है मेल और फीमेल के टाइम पे, या फिर उनमें कितना डिवीज़न है, या प्रॉपर्टी के लेके उनको उन्होंने क्या क्या डिस्ट्रेस प्रॉपर्टीज़ हुई हैं उनके यहाँ। ठीक है, ये उनको मैंने आपको रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन और प्रीज के बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो मैंने पूरा कोशिश किया है कि हाँ, आपको चीज़ें कवर हो जाएँ इसके अंदर। बट अगर कोई भी चीज़ ऐसी है कि जो नहीं कवर हुई है और आपको पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे को बता दीजिएगा। मैं वो आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूँगी एक किसी भी पीपीटी में, किसी भी लेक्चर में। मैं किसी भी पीपीटी में एक बार वो टॉपिक लेके मैं आपके वो लेक्चर वो भी कंप्लीट करा दूँगी। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट देखना चाहते हैं और आगे और इसमें कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं जो उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, या फिर मैंने ऐसा कोई एक पॉइंट मैं भूल चुकी हूँ, तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं वो आपका कंप्लीट करा दूँगी। ठीक है? और अभी तक जो मैंने कंप्लीट कराया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देखो, मैं आपको बताती हूँ। अगर आप अपना पेपर फर्स्ट का 9th चैप्टर लेके चलेंगे, तो आपका ह्यूमन जेनेटिक्स मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। ठीक है? वेट, 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 वेट। ठीक है? मैं आपका ह्यूमन जेनेटिक्स कंप्लीट करा चुकी हूँ। फिर मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कंप्लीट हो चुका है। फिर ये जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म एंड सिलेक्शन, जिसके अंदर मेंडेलिक पॉपुलेशन और एचबी लॉ जो था, ये भी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। मतलब 9.3 भी कंप्लीट हो चुका है। बट स्टिल आपको ऐसा लगता है कि मैम ने जो जो चैप्टर कंप्लीट कर उसमें भी हमें कुछ और टॉपिक्स और पढ़ने हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपको जो चीज़ दोबारा पढ़नी है आप मेरे को बताइए, मैं आपको प्लीज़ पढ़ा दूँगी। ठीक है? 9.4 में क्रोमोसोम वगैरह मैं आपको पूरा क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है? आज रेस एंड रेसिज्म, हाँ, रेस एंड रेसिज्म भी मोस्टली कंप्लीट हो चुका है आज। ठीक है? और क्रोमोसोम, रेस एंड रेसिज्म, एंड देन एज, सेक्स एंड पॉपुलेशन वाला टॉपिक, मतलब 9.6 चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। मतलब 9.5, 9.1 से 9.6 आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है? या तो फिर अब आप, क्योंकि आपके पेपर फर्स्ट के अंदर खाली 12 चैप्टर ही है। ठीक है? देन उसके बाद पेपर 2 के अपने अलग चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है? अगर आपको किसी भी स्टूडेंट्स को ये 9.1 से लेके 9.6 तक, ठीक है, 9.19 से लेके 9.6 तक के कोई भी चैप्टर में आपको ये है कि मैम में हमें ये चीज़ पढ़नी है, या कोई भी एक चीज़ छूट गई, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी छूट गई, बट मैंने ऐसे कोशिश करी है कि कोई चीज़ ना छूटे। अगर कोई चीज़ छूट गई है तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मेरे को बता दीजिए, मैं वो टॉपिक्स आपको दोबारा क्लियर कर दूँ, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स होने ही वाले हैं कुछ मंथ्स में। तो देन ये है कि आपको हर चीज़ इस टॉपिक की, मतलब पेपर 1 की तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, जिससे आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो पेपर क्लियर करने में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ भी समझना है, या कुछ भी मैंने बताने से छूट गया है, तो वो आप मेरे को बताइए, मैं आपको ज़रूर कराऊंगी। और मोस्ट प्रोबेबली कल मैं कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कराऊंगी। ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली। बाकी अगर आपका कुछ भी छूटा है और आपको कुछ भी दोबारा पढ़ना है, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वो चीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है? ओके, चलो गाइस, बाय। कल मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर के साथ। ठीक है? बट प्लीज़ आप लोग पढ़ाई करिए अच्छे से। और अगर आपको कोई भी इशू है कहीं भी, तो मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली हर क्लास में 50 बार यही चीज़ रिपीट करती हूँ, मैं आज भी रिपीट करूँगी। अगर सच में आपको कहीं भी कोई इशू है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मेरे को बताइए। मैं अपना वे ऑफ टीचिंग भी चेंज करने को रेडी हूँ। ठीक है? और आपको अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स बताइए। आपको अगर है कि नहीं हमें नोट्स चाहिए एज ए पीडीएफ फॉर्म, तो आप मेरे को बताइए, मैं आपको एज ए टेलीग्राम पे भी वो आपको सेंड कर सकती हूँ। ठीक है? ये सब इजीली चीज़ें हैं जो मैं प्रोवाइड करवा सकती हूँ। तो आपको जो भी है, अगर आपको
चाहिए आप मेरे को कमेंट करिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करा करिए, शेयर किया करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सबकी हेल्प करिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस लेक्चर।